Dear students, today I am going to discuss with you one of the most important topic of our Indian national movement, means how the beginning of Indian national movement and about the INC, means Indian National Congress, how it was framed in our India, by whom and what was the aims and objective of this. Okay, so let's start. See, first we have to discuss about the East India Company, how East India Company came to India and during the period of 1757 through the battle of Plassey and only for the trading purposes. ओके सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 में इंडिया को आया था ओनली फॉर द बिजनेस पर्पजेस बट यहाँ पे इंडिया में आने के बाद यहाँ पे इकोनॉमी को बहुत टॉर्चर किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने सो फर्स्ट एक्सप्लॉइटेटिव इकोनॉमी मींस यहाँ पे दो टाइप का लोग ज्यादा टॉर्चर हुए थे फर्स्ट वन इज they were the peasants and another was they were the merchants. Okay, so peasants and merchants इन लोगों को heavy land revenue tax देना पड़ता था and they also implemented the different laws that was the permanent settlement, रयतवारी settlement, महलवारी settlement, ऐसा बहुत टाइप का settlement मतलब लागू किए थे इंडिया में और इसमें peasants and merchants बहुत मात्रा में टॉर्चर हुए थे. Okay, so that was the exploitative of economics. तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे तो ये सब टॉर्चर से ये सब जो लैंड रेवेन्यू टैक्स से बचने के लिए इंडिया में क्या क्या चीज पहले लोकल एसोसिएशंस बना गया था. लोकल एसोसिएशन क्योंकि ना हम लोग अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पढ़ेंगे इससे पहले देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाया था आफ्टर द 1857 रिवोल्ट व्हेन ब्रिटिश पार्लियामेंट टेकन द चार्ज ऑफ इंडिया. दैट टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस formed in our country. So उससे पहले भी हमारा कुछ नेशनलिस्ट means the freedom fighters they formed the different local associations. So land holders associations ये भी एक तो था land holders association इसको बनाया गया था कुछ मतलब समाधान करने के लिए. इसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशंस बना गया था इसमें दादा भाई नारोजी थे. दादा भाई नारोजी इसका मतलब फॉर्मर थे. इनको और एक नाम में भी जाना जाता है जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. पुनः सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानड़े मतलब ये जो फ्रीडम फाइटर्स ये दोनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है. ऐसा भी बहुत सारा फ्रीडम फाइटर्स को लेकर के बहुत लोकल एसोसिएशंस इंडिया में बना गया था बट इट वाज नॉट फ्रूटफुल फॉर द solving the problem of Indians. Peasants, merchants ऐसा ही टॉर्चर होते थे. रेवेन्यू टैक्स का मतलब बिल्कुल भी कम होने का नाम नहीं लेता था. तो ये सब लोकल एसोसिएशन बनाने के बाद भी यहाँ पे समाधान नहीं हो पाया. महादेव गोविंद रानड़े, this is the photo, दादा भाई नारोजी. And now we will discuss about the Indian National Congress, one of the most important point of the video of this chapter means of this video. Indian National Congress जो है ये it is means formed in 1885. Okay, so ये जो all the points are very important. You have to remember that one. इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सा पर्पज में मतलब बना गया था क्योंकि ना आफ्टर द 1857 रिवोल्ट यहाँ पे इंडिया में जो प्रकार का टॉर्चर हुए थे लोग और इंडियन मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो स्टार्ट किया गया था इसी को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत मात्रा में डर भी गया था क्योंकि ना इनको लगा कि अभी इंडियंस कुछ भी कर सकते हैं. इनके भीतर में अभी बहुत कुछ फीलिंग्स मतलब नेशनलिज्म का फीलिंग्स अभी क्रिएट हो रहा है. तो इसीलिए इसको समाधान करने के लिए ये लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाए थे थ्रू द एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ही वाज द फाउंडर. देखो इसका मतलब बहुत कुछ पॉइंट्स है हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा. इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1885. इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में मतलब यहाँ पे हुआ था बॉम्बे में. फर्स्ट सेशन में ओनली 72 पीपल यहाँ पे थे यहाँ पे एंड इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो थे WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी. एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1885 उस समय में इंडिया में मतलब जो समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना गया था उस समय में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन. ओके, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत आता है.
अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट सेशन कहाँ पे हुआ था, कितने लोग थे, कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और उस समय में कौन गवर्नर जनरल थे। इसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, बदरुद्दीन त्याबजी। फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है कि वो सरोजिनी नायडू यहाँ पे मेंबर थे। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो थे वो थे एनी बेसेंट। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज यूल। एंड लास्ट सेशन जो है ये 1948 में हुआ था, जयपुर में हुआ था। एंड उस समय में कौन थे, मतलब लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वाज द डॉक्टर पटाभी सीतारामैया। ओके, ये सब जो पॉइंट्स है यहाँ पे तुम लोग को इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में याद रखना है। 1885 से लेकर 1905 तक यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस भी आया था थ्रू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, try to write in your copies. And now we will discuss about the aims and objectives of INC. INC का actually aims and objective क्या था, ये लोग क्यों, कौन सा पर्पज में इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाए थे। टू इनिशिएट ए नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब इंडियंस का नेशनलिज्म का फीलिंग्स देख करके इन लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ किया जाए। मतलब यहाँ पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इंडियंस भी सोचे थे कि नहीं, हमारा भी यहाँ पे कुछ बहुत कुछ चेंजेस जैसा भी करके होना चाहिए। मतलब फर्स्ट यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट का इनिशिएट हुआ था। टू पॉलिटिकल एजुकेट द पीपुल, लोगों को शिक्षित कराने का भी इंपॉर्टेंस था, ये भी एम था। टू यूनिट द पीपुल टुगेदर, लोगों के भीतर में एक तो यूनिटी क्रिएट करने का भी लक्ष्य था, एम था। एंटी कॉलोनियल प्रोपागेंडा, ओके, मतलब कॉलोनियल प्रोपागेंडा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इतना हमको नहीं करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे दो टाइप का लोग फिर क्रिएट हुए थे, ओरिजिन हुए थे इंडिया में। मतलब देखो, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इतना था, लेकिन ये जो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सफल करने के लिए, सक्सेस करने के लिए, मतलब इतना ही डेस्टिनेशन को लेकर के दो कैटेगरी का लोग थे, दे वर द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। सो फर्स्ट आईएनसी 1885 टू 1905 के भीतर में क्या क्या हुआ था, देखो दो प्रकार का लोग यहाँ पे थे। मतलब लक्ष्य एक था, लेकिन करने का तरीका दो प्रकार का था। एक थे मॉडरेट, अनदर नेक्स्ट वन द एक्सट्रीमिस्ट। ओके, सो मॉडरेट में कौन कौन आएंगे। मॉडरेट में उमेश चंद्र बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सब थे मॉडरेट में। इन लोगों का लक्ष्य क्या था, ये लोग कौन सा तरीका में काम करना चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि हम लोग नियम कानून के हिसाब में जाएंगे, मींस कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन का बाहर में जाकर के हमको कुछ नहीं करना है, हमारा समाधान किया जाए, लेकिन हम लोग नियम के भीतर में रह करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से काम हासिल करेंगे थ्रू द थ्री पीस मतलब प्रोटेस्ट, प्रेयर एंड पिटिशन। ये तीन मतलब अनुनय, विनय एंड प्रार्थना, ये तीनों के माध्यम से हमको हमारा लक्ष्य को पूर्ण करना पड़ेगा, ना कि हम लोग मतलब जोर से कुछ बोल के काम करेंगे। नो, नहीं, नॉट लाइक दैट, मींस रेडिकल्स टाइप का नहीं थे ये लोग बिल्कुल भी। तो यहाँ पे थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सब लोग जो थे मॉडरेट। मतलब ये लोग हाथ जोड़ के, इनको पता था कि हम लोग अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लड़ने के लिए हमारे पास उतना ताकत भी नहीं है। ऐसा भी हमारा इंडियन हिस्ट्री में मॉडरेट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है बोल के कुछ कुछ बुक में हमको देखने के लिए मिलता है। मतलब लगता है कि मॉडरेट के कारण से कुछ हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं था। इन लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्यों ना उनको पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हम लोग को लड़ने के लिए इतना ताकत हमारे पास अभी नहीं है, तो ये इसीलिए हम लोग को रिक्वेस्ट करके काम हासिल करना पड़ेगा। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे ये लोग कंप्लीटली अलग कैटेगरी का थे। ये लोग टोटली हेट्रेड फॉर फॉरेन रूल, ये लोग बिल्कुल फॉरेन रूल को पसंद ही नहीं करते थे। ये लोग को चाहिए था स्वराज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले किए थे लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। ये बाल गंगाधर तिलक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे यहाँ पे। ये थे, इनका मतलब मोटो था कि स्वराज को पाने के लिए, स्वराज इज माई बार्थ राइट, ये था इनका डायलॉग। तो स्वराज को पाने के लिए ये बोलते थे कि हमको सेल्फ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ना कि हम लोग रिक्वेस्ट करके, हाथ जोड़ के, प्रेयर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ हासिल करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये फॉरेन रूल को सपोर्ट नहीं करते थे बिल्कुल, मतलब हेट्रेड फॉर द फॉरेन रूल,
एंड सेल्फ सैक्रिफाइस करके स्वराज को हासिल करना हमारा लक्ष्य है। तो ये जो दोनों कैटेगरी का लोग थे, दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन काम करने का तरीका जो है टोटली अलग था। हो गया ये आईएनसी का ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, एम्स ऑफ मॉडरेट। मॉडरेट का एम क्या था? टू रेड्यूस द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू मतलब मॉडरेट जो थे, जो अभी मैं बताई कि डब्ल्यूसी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये लोग जो रिक्वेस्ट करके काम हासिल करना चाहते थे, इन लोग का लक्ष्य था कि लैंड रेवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि ना लैंड रेवेन्यू का की कारण से ही बहुत सारा पीजेंट्स यहाँ पे बहुत छटपट हो गए थे इंडिया में। रेड्यूस द आर्मी एक्सपेंडिचर, क्योंकि ना आर्मी एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था, लेकिन इनका जो एक्सपेंडिचर था बहुत ज्यादा था, इसको कम कराने का भी लक्ष्य था इन लोगों का। मतलब ये और एक तो इंपोर्टेंट टॉपिक से ही पता चलेगा आर्मी एक्सपेंडिचर को कैसा रिड्यूस किया गया था। सॉल्ट टैक्स को एबोलिश करना। देखो सॉल्ट टैक्स का मतलब ये नहीं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी जो स्टार्ट किए थे साबरमती आश्रम टू दांडी, दैट इज नॉट द सॉल्ट सत्याग्रह। ओके, उसमें तो गांधी जी ओनली सॉल्ट टैक्स जो मतलब नियम को ब्रेक किए थे, लेकिन यहाँ पे पहले से भी मतलब 1905 से पहले भी सॉल्ट के ऊपर में बहुत सारा टैक्स लगा गया था, इसको भी एबोलिश करने के लिए मॉडरेट्स का लक्ष्य था। तो ये था एम्स ऑफ मॉडरेट। ओके, सो दादा भाई नौरोजी जो थे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, इनको तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बुलाता है। ये और एक बुक लिखे थे, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल। ओके, इसमें लिखा गया था कि ड्रेन थ्योरी मतलब कैसा, मतलब इसको पढ़ के भी बहुत सारे लोगों के भीतर में बहुत जागरूकता मतलब अवेयरनेस क्रिएट हुआ था, क्योंकि ना ड्रेन थ्योरी का मतलब क्या है ना, बहुत सारा वेल्थ जो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी जो है नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर के मतलब मनी पावर से लेकर के हर चीज यहाँ से इंडिया से पूरा ब्रिटेन को जा रहा है, दैट इज द ड्रेन थ्योरी। ये अपना बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल में वो बहुत क्लियर कट इंफॉर्मेशन दिए हैं। ओके, so that was the importance of INC. I think it will be benefit for you, and how the beginning of Indian National Indian National Movement you can understood from this video. So students, watch till the end and write in your about the means important information and what you want, what is your suggestion, you can write in the comment box. Okay, thank you all of you.